Hello students, let's see the question. During the propagation of a nerve impulse, the action potential results from the movement of option A है K plus ions from intracellular fluid to extracellular fluid. Option B है sodium ions from extracellular fluid to intracellular fluid. Option C है K plus ions from extracellular fluid to intracellular fluid. And option D is sodium ions from intracellular fluid to extracellular fluid. Okay, बहुत ही confusion सा हो रहा है, तो इसको हम समझ लेते हैं. During the propagation of a nerve impulse, the action potential results from the movement of. Okay, तो बेसिकली इन्होंने पूछा है कि एक्शन पोटेंशियल किसके मूवमेंट की वजह से होता है. तो यहाँ पे हमको एक ग्राफ को एक बार आप याद करने की कोशिश करो. तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, यानी कि जब कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? उस टाइम पे आपके सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेटेड होते हैं, जो सोडियम को बाहर भेज रहे हैं और पोटेशियम को अंदर. नाउ नेक्स्ट क्या होता है? डीपोलराइजेशन. सो पहला क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. दूसरा स्टेप क्या होता है? डीपोलराइजेशन, जिसमें ही आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है ना. तो इसमें क्या होता है? सोडियम चैनल्स ओपन अप. इसमें सोडियम चैनल्स आपकी दरवाजे खुल जाती हैं, है ना. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था? सोडियम बाहर था और पोटेशियम अंदर था. तो जैसे ही सोडियम के दरवाजे खुलते हैं, तो क्या होगा? अब सोडियम बाहर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सोडियम बाहर. बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम बहुत ज्यादा है और सोडियम के दरवाजे अब खुल चुके हैं. तो क्या होगा? मोर से अंदर की तरफ आएगा ना, मोर से लेस की तरफ, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए. तो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ भागेगा. तो सोडियम आयंस का मूवमेंट होगा फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. अब देख लो कहाँ लिखा है ऐसा. सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. बस यही हो गया. पोटेशियम की मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि पोटेशियम के दरवाजे ही नहीं खुले, पोटेशियम चैनल्स ओपन ही नहीं हुए डिपोलराइजेशन के टाइम पर, है ना. तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा. ग्राफ भी देख लेते हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो चलो ग्राफ देख लो आप. तो ग्राफ में भी आप देख सकते हो ना, जो डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल हुआ है जिसकी वजह से इसमें सोडियम आयंस अंदर की तरफ भाग रहे हैं और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ भागेंगे. तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी. पहला ऑप्शन में दिया है के प्लस आयंस. के प्लस आयंस का मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि पोटेशियम के दरवाजे हैं बंद. सी में दिया है पोटेशियम, नहीं पोटेशियम तो भागेगा ही नहीं. सोडियम आयंस फ्रॉम नहीं, तो इंट्रा से एक्स्ट्रा कैसे भाग सकता है? बाहर से अंदर आएगा ना, बाहर ज्यादा क्वांटिटी है तो. ऑप्शन बी is the right answer. Best of luck.